यह कहानी एक राजा की है जो अपने राज्य में बहुत दयालु और न्यायप्रिय माना जाता था। उसके राज्य में लोग सुखी और संतुष्ट थे। राजा हमेशा ये सुनिश्चित करता था कि हर किसी को न्याय मिले और कोई भूखा न सोए। राजा और गरीब किसान। एक दिन राजा अपने राजमहल से बाहर निकला और राज्य का हाल जानने के लिए भेष बदलकर घूमने लगा। रास्ते में उसे एक गरीब किसान मिला जो एक बंजर जमीन पर हल चला रहा था। राजा ने पूछा, भाई, इतनी सूखी जमीन पर खेती क्यों कर रहे हो? किसान ने उदास होकर कहा, महाराज, ये जमीन बंजर है, लेकिन मेरे पास और कोई जमीन नहीं है। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ताकि मेरे बच्चे भूखे न रहें। राजा ने किसान की बात सुनी और वापस महल लौटकर मंत्री से चर्चा की। अगले दिन राजा ने किसान को बुलवाया और उसे उपजाऊ जमीन का एक बड़ा टुकड़ा दिया। किसान ने खुशी खुशी राजा को धन्यवाद दिया। राजा की परीक्षा। राजा की दयालुता और न्यायप्रियता की परीक्षा लेने के लिए एक दिन एक साधु उसके दरबार में आया। साधु ने राजा से कहा, हे राजन, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम सचमुच इतने न्यायप्रिय हो जितना लोग कहते हैं। राजा ने विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे जो भी जिम्मेदारी मिली है मैं उसे पूरी निष्ठा से निभाने की कोशिश करता हूँ। आप मेरी परीक्षा ले सकते हैं। साधु ने एक मुश्किल सवाल पूछा, मान लो तुम्हारे राज्य में एक आदमी को चोरी के झूठे आरोप में फंसा दिया गया है। उसे सजा देने से पहले तुम क्या करोगे? राजा ने कहा, मैं पहले सच्चाई की पूरी जांच करवाऊंगा और अगर वह निर्दोष हुआ तो उसे तुरंत रिहा कर दूंगा। साथ ही जिसने झूठा आरोप लगाया है उसे उचित दंड दिया जाएगा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, राजन, तुम्हारा उत्तर यह साबित करता है कि तुम सच में न्यायप्रिय हो। ऐसा राजा प्रजा के लिए भगवान के समान होता है। निष्कर्ष, राजा की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो दूसरों की भलाई के लिए काम करे। दया, न्याय और सच्चाई हमेशा किसी भी राजा या व्यक्ति को महान बनाती है।